हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन सर्विस पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यानी आईलेट। ये हम लोग का जो M2 है पूरा बेस्ड है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर। तो इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत ही बेसिक ये जानकारी है आईलेट। आईलेट के बिना इंटीग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे भी तो हम लोग 11th-12th में इसको पढ़े हैं, फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं। आईलेट को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। देखिए यहाँ u इंटू वी के फंक्शन में रहेगा अपना कोई भी फंक्शन, उसको कैसे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। उसको इंटीग्रेशन करने के लिए u इंटू वी के फॉर्म में जो रहेगा उसको u को पहले रखना है बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर u का डिफ्रेंसिएशन और v का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का आप लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ऐसा ही होगा। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा, कौन फंक्शन कब आएगा, कौन फंक्शन क्या कहाँ आएगा, किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को देखना है ILATE यानी कि आईलेट। आई से होता है इन्वर्स, पहले किसका होगा, आई का। अगर कहीं कहीं फंक्शन में इन्वर्स आ रहा है तो सबसे पहले इसको लेना है, फिर उसके बाद आएगा लॉगरिथम। लॉगरिथमिक फंक्शन जब भी आएगा उसके बाद लेना इन्वर्स, के बाद लेना है लॉगरिथम, उसके बाद लेना अलजेब्रिक फंक्शन जितना भी आएगा, उसके बाद लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे सीक्वेंस से लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है इन्वर्स, उसके बाद लॉगरिथम, फिर ए से अर्थमेटिक, फिर टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे लेना है सीक्वेंस वाइज। और बहुत सारे दोस्त यार बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाता है, किसको यू माने किसको भी माने, किसको यू माने किसको भी माने। तो आप लोग आप लोग जानते हैं जो ये आईलेट मेथड है ये उसी को पहचानने को बता रहा है कि किसको यू माने किसको भी माने। तो देख लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन है, x इंटू साइन एक्स डी एक्स को हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम किसको यू माने किसको भी माने। तो x क्या है अपना एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आईलेट में जो ये अपना आईलेट है तो आई से इन्वर्स हो गया, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन। यानी कि जो पहले आएगा उसको यू मानना है, जो पहले आएगा उसको यू मानना है। उसके बाद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, इसको अपन लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे जो बाद में आ रहा है। तो देखिए साइन आया पहले, ये कौन फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको क्या मानेंगे, यू मानेंगे। और साइन कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है, बाद में, यानी कि कौन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको क्या मानेंगे, भी मानेंगे। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन अपन लोग सोल्व करके देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन मान लीजिए कि हम ले लेते हैं x e के पावर x dx। इसको हम देखते हैं कि कैसे मानेंगे, किसको इसमें u मानेंगे और किसको इसमें भी मानेंगे। तो इसमें u और भी मानने के लिए अपन देखेंगे, पहले आईलेट को देखेंगे कि ये कौन फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये कौन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो ये अपना आईलेट है, आईलेट देखिए आई इन्वर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक, अलजेब्रिक पहले आया, जो पहले आया अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो इसमें क्या लेंगे, इसको यू लेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है, इसको भी लेंगे। इसी तरह से हम एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, समझिए कि x log x dx लेते हैं, x log x dx लेते हैं। अब देखिए x अपना अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आईलेट अपना बता रहा है, आईलेट देखिए बता रहा है, पहले इन्वर्स रहेगा, उसके बाद लॉगरिथम रहेगा, फिर क्या रहेगा, अलजेब्रिक रहेगा। पहले इसमें क्या बता रहा है, लॉगरिथम। तो जो हम बोले बार बार बता रहे हैं, जो पहले आएगा उसको यू मानना है, जो पहले आएगा उसको यू मानना है। तो देखिए इसमें कौन पहले आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन एल, यानी कि एल लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसको यू, यानी कि इसको मानेंगे यू। और बाद में देखिए अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, ये हुआ अलजेब्रिक फंक्शन, ये बाद में आ रहा है, इसको मानेंगे हम भी, इसको क्या मानेंगे, भी। इसी तरह से सीक्वेंस में चल रहा है, जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा बाद में। देखिए यहाँ पहले आया कौन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये फंक्शन कहीं भी रहे, आगे रहे पीछे रहे, उससे मतलब नहीं है, जो सीक्वेंस में चल रहा है वहीं चलना चाहिए। देखिए यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, बाद में आ रहा है, यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, यहाँ आ रहा है पहले, उससे मतलब नहीं है पहले या बाद में।
यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है यानी कि ये भी हुआ, ये यहाँ पहले आ रहा है यानी कि ये यू हुआ। अब इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन इसको सोल्व करके दिखा देते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि इसको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास एक बेसिक फार्मूला है u इंटू भी डी एक्स। इसका बेसिक फार्मूला ये है, u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर ब्रैकेट रहेगा अपना डी एक्स, यू का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर माइनस रहेगा, माइनस इंटू रहेगा, भी का इंटीग्रेशन होगा, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर पूरा का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ जो हम लोग u और v माने हैं उसको पुट कर देते हैं। तो u अपना क्या है, u यहाँ देख लीजिए, u यहाँ अपना x है, तो x, v का है e के पावर x dx, तो u की जगह पर अपना क्या रहेगा, x रहेगा, v की जगह पर e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट, फिर डी, ई की जगह, यू की जगह पर देख लीजिए यहाँ पर एक्स है तो अपन एक्स ले लेंगे, फिर यहाँ डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, भी की जगह पर ई के पावर एक्स है, फिर डी एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ राइट हैंड को लेकर चलते हैं। एक्स बाहर है तो एक्स बाहर को रहने देते हैं, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स ही होता है माइनस इंटीग्रेशन साइन, और डी के पावर एक्स, डी एक्स को एक्स कट जाएगा यानी कि एक होगा, चाहे वैसे भी एक मतलब एक का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है, एक्स का इंटीग्रेशन वन ही होता है, तो यहाँ वन हो जाएगा। फिर इसका भी कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कट जाएगा, वन होगा, और वैसे भी एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन होता है। फिर इसको इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन अपना ई के पावर एक्स ही होगा, फिर यहाँ डी एक्स, अब इसको करेंगे तो x के पावर ई एक्स माइनस ई के पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर x ही होगा, और ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x होता है, और dx तो ये हो गया। तो ये देख लीजिए फाइनल अपना आंसर आ जाएगा, ई के पावर x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 इतना कॉमन हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी हो गया इंटीग्रेशन करना। तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए और M2 के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे ऑल एजुकेशन सर्विस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।